Now coming to soil resources. The topmost soil covering of the earth's surface is called soil. जो एक सॉफ्ट कवरिंग होती है अर्थ का सरफेस की, उसको सॉइल बनाते हैं. और ये बनती कैसे है? ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस लाइक रेन, हीट, कोल्ड एट्सेट्रा. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. अब फॉर्मेशन ऑफ जो सॉइल है वो किससे रिलेटेड है? पेरेंट रॉक मटेरियल, रिलीफ, क्लाइमेटिक कंडीशंस, नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन सब से जुड़ी हुई है. प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स कॉल्ड ह्यूमस add to the fertility of the soil. The importance of the soil lies in its fertility. अब कितनी सॉइल फर्टाइल है वो ह्यूमस कंटेंट पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि ह्यूमस कंटेंट सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है. नाउ कमिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल की फॉर्मेशन हुई कैसे? अब जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस है. उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एक पतली सी सॉइल की लेयर बनने में. सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ओनली अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. थिकनेस ऑफ द सॉइल इज सेल्डम मोर देन 1 to 3 मीटर्स. अब जो थिकनेस है सॉइल की वो 2 to 3 मीटर्स ही होती है. और इसके नीचे क्या होता है? रॉक्स डू नॉट हैव द एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ. अब इसके नीचे रॉक्स होती हैं, वो एक एसेंशियल मतलब उधर प्लांट ग्रोथ नहीं हो सकती बिकॉज रॉक्स आर वेरी हार्ड. द राइट प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल. अब अगर सही प्रपोर्शन में मतलब सही अमाउंट में मिनरल हो और ऑर्गेनिक मैटर हो तो सॉइल इज कॉल्ड फर्टाइल. अब फैक्टर्स कौन कौन से? अभी हमने शॉर्ट में देखा था ऊपर वाले पैराग्राफ में. अब हम वी विल स्टडी इन डिटेल. सबसे पहला पेरेंट रॉक, क्योंकि पेरेंट रॉक की तो जब वेदर होती है, जब वो इरोजन में वो जाती है तभी तो सॉइल बनती है. नाउ द मेन रॉक्स विच ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड प्रोवाइड बेसिक पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड पेरेंट रॉक्स. अब यही पेरेंट रॉक्स जो छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती हैं, यही प्रोवाइड करती हैं मटेरियल कि जिससे सॉइल बन सके, और इनको बोलते हैं पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक इन्फ्लुएंसेस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट एंड परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल. अब पेरेंट रॉक क्या इन्फ्लुएंस करती है? पेरेंट रॉक्स अभी हमने इन दी हायर क्लासेस यू विल स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रॉक्स, जिससे ही वो बनती है सॉइल. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रॉक्स होती हैं, उनकी फॉर्मेशन अलग अलग होती है. तो उस जब वो वेदर होती है, जब वो इरोड होती है, उसी से ही सॉइल बनता है. अब जिस हिसाब की रॉक होगी उसी हिसाब की तो सॉइल होगी. तो जो पेरेंट रॉक होती है वो क्या इन्फ्लुएंस करती है? उसी से ही आपका कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेनली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सब सेम रहती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आपका कलर, टेक्सचर आता है. देन मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल. अब मिनरल कंटेंट कितना होगा ये भी पेरेंट रॉक पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसी का ही वो टुकड़ा है. एंड परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल ऑल्सो. नाउ कमिंग टू रिलीफ. The elevation and nature of slope influence the rate of weathering and drainage of water. अब जितना एलिवेशन होगा या जितना स्लोप होगा, अगर कोई स्लोप ऐसी वाली है तो यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे ऊपर से पानी आ रहा है तो उतनी जल्दी इरोजन होगा, उतनी जल्दी रॉक्स टूटेंगे, उतनी जल्दी सॉइल फॉर्म होगी. अगर ऐसे है तो थोड़ी सी स्लो प्रोसेस होगी और पानी ज़्यादा रिटेन करेगी. अगर यहाँ पे पानी गिरेगा तो सॉइल कम रिटेन कर पाएगी पानी, और सारा तो वॉश अवे हो जाएगा पानी. तो रिलीफ फीचर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस. Thus flat areas have thicker layer of soil as compared to steep slopes. अब steep slope है, यहाँ पे ज़्यादा thick layer of soil बन नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे ही बनेगी वो सब वॉश अवे हो जाएगी. अगर पानी बारिश होगी तो वो सब नीचे आ जाएगी. और बल्कि ऐसे यहाँ पे थिक लेयर बनेगी क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो ज़्यादा वॉश नहीं कर पाएगा. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, क्लाइमेटिक कंडीशंस. क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ रॉक्स. अब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ रॉक्स में.
कि वो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिटरमाइंस द टाइप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। अब जो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, रेनफॉल का, वो सब इफेक्टिवनेस है कि वो रॉक्स और ह्यूमस फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करती है। अब जैसे अगर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो कहीं पे, तो अगर कहीं पत्थर होगा वो बीच में से हल्के हल्के क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो जब क्रैक्स डेवलप होते हैं तो वो हेल्प करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वो टेयर हो जाते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइट की कैसे टेम्परेचर भी हेल्प कर सकता है रॉक फॉर्मेशन या वेदरिंग ऑफ रॉक्स में। नाउ कमिंग टू प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स। Plant and microorganisms add organic matter to the soil. Dead plants provide humus which is consumed by other forms of life like bacteria. Humus gives a dark brown color to the soil. अब जो plants और microorganisms है वो fertility बढ़ाते हैं, और जो dead and decaying matter called humus ये भी बहुत help करता है fertility of the soil को बढ़ाने में। और ह्यूमस ही है जो डार्क ब्राउन कलर देता है सॉइल के लिए। तो जितना ही डार्क ब्राउन कलर होगा सॉइल का उतना ही उसमें ह्यूमस कंटेंट होगा। नाउ वी हैड डन दी 4 पॉइंट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और कैसे ये फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लुएंस करने में। नाउ स्टार्टिंग विथ सॉइल प्रोफाइल। A vertical section of soil from surface to the parent rock is the soil profile. Now this is a diagram for the soil profile. अब इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाली soil होती है उसको हम बोलते हैं A horizon और the top soil। जो उसके नीचे आती है उसको बोलते हैं subsoil called the B horizon, and the C horizon is the rock fragments and D is the parent rock। तो मतलब बेसिकली जो पेरेंट रॉक होती है वो सबसे नीचे होती है, फिर उसके ऊपर आती है रॉक फ्रेगमेंट्स जो छोटे छोटे पेरेंट रॉक के ही पार्ट्स होते हैं, और फिर जो उससे बनती है वो होती है सब सॉइल। और सब सॉइल इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है कंपेयर्ड टू द टॉप सॉइल, बिकॉज जितनी भी वेजिटेशन है वो तो टॉप सॉइल पे ही होती है, जितने भी ह्यूमस कंटेंट है वो भी टॉप सॉइल पर आएगा, तो सब सॉइल में ये सब कम होता है। और जो बी होराइजन है वो होती है मोस्टली सैंड, सिल्ट और क्ले की। और जो ए एंड बी होराइजन है उन दोनों को बोलते हैं हम लोग एक ट्रू सॉइल, बिकॉज ए होराइजन एंड बी होराइजन में ही सॉइल है, बाकी तो ये रॉक और रॉक फ्रेगमेंट्स है। नाउ सॉइल प्रोफाइल। A vertical section of the soil from the surface to the parent rock is the soil profile. The process of soil formation gives rise to well-marked horizontal layers in the soil. अब ये अभी हमने देखा horizontal layers थी जिसको हम लोग soil horizons बोलते हैं, और these are basically A, B, C, D। सबसे ऊपर वाली A होती है और नीचे नीचे आते करते D हो जाती है। Now horizon A और the top soil. It is the topmost layer. It contains soluble minerals and organic matter, humus, from the decayed plants and animals. These are needed for the growth of plants. Leaching of soil is common in this layer. Leaching का मतलब होता है जब बारिश होती है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी अपने साथ ले जाता है, तो अगर वो एक्सेस में हो जाए तो इट इज़ नोन एज लीचिंग। तो वॉशिंग ऑफ मिनरल्स इज़ नोन एज लीचिंग, और इसी में ही सबसे ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट होता है बिकॉज इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर। नाउ कमिंग टू होराइजन बी और द सब सॉइल। बिलो द टॉप सॉइल इज अ लेयर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अ लेयर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले कॉल्ड एज होराइजन बी। इट इज़ कॉल्ड द सब सॉइल क्योंकि वो सॉइल के नीचे आती है, तो सब सॉइल। दिस सॉइल हैज़ मोर मिनरल कंटेंट दैन होराइजन ए। मिनरल कंटेंट ज़्यादा क्यों है? मिनरल कंटेंट कहाँ से आता है? मिनरल कंटेंट आता है रॉक से, और वो रॉक के जस्ट ऊपर है। बट हैज़ वेरी लिमिटेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कम होता है इससे क्योंकि जो ह्यूमस कंटेंट है वो टॉप सॉइल पर ही आता है। Horizons A and B together
form the true soil. Now coming to horizon C. Horizon C or the rock fragments. Below the layer of horizon B lies the horizon C. It has small pieces of rocks. The true soil develops from these rock materials. These rocks are not affected by biological processes. अब ये जो रॉक्स होती है वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से, जो ऊपर बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है उससे अफेक्ट नहीं होती हैं, और ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक से बनी होती है. और जो ट्रू सॉइल, जो होराइजन ए एंड बी होते हैं, वो इसी रॉक मटेरियल से बने होते हैं. नाउ कमिंग टू होराइजन डी. होराइजन डी हैज़ अनब्रोकन सॉलिड रॉक मटेरियल लाइंग बिलो होराइजन सी. अब जो टूटे नहीं होते हैं उन रॉक मटेरियल, उन पेरेंट रॉक को बोलते हैं होराइजन डी.